नमस्ते। मैं आपको जाली वसीयत फॉर्ज्ड विल के बारे में हिंदी में पूरी जानकारी दे रहा हूं। जाली वसीयत फॉर्ज्ड विल एक ऐसा दस्तावेज है जो किसी मृत व्यक्ति, वसीयतकर्ता या टेस्टेटर की अंतिम इच्छा के रूप में पेश किया जाता है, लेकिन जिसे धोखाधड़ी, फ्रॉड या जालसाजी फॉर्जरी करके बनाया या बदला गया होता है ताकि संपत्ति का बंटवारा गलत तरीके से किया जा सके। ये संपत्ति हड़पने का एक गंभीर अपराध है। जाली वसीयत क्या होती है? डेफिनेशन ऑफ फॉर्ज्ड विल। एक वसीयत को जाली तब माना जाता है जब वसीयतकर्ता की जानकारी या सहमति के बिना उसमें भौतिक बदलाव, फिजिकल ऑल्टरेशन किया गया हो या एक फर्जी दस्तावेज तैयार किया गया हो। इसमें ये चीज़ें शामिल हो सकती हैं: हस्ताक्षर की जालसाजी, फॉर्जिंग द सिग्नेचर, वसीयतकर्ता के नाम पर किसी और ने हस्ताक्षर कर दिए हों। फर्जी दस्तावेज बनाना, किसी तीसरे पक्ष ने पूरी वसीयत लिख दी हो और उस पर वसीयतकर्ता के फर्जी हस्ताक्षर कर दिए हों। मौजूदा वसीयत को बदलना, एक असली वसीयत में बिना वसीयतकर्ता की सहमति के फेरबदल करना, जैसे लाभार्थियों के नाम या संपत्ति का हिस्सा बदलना। गवाहों के फर्जी हस्ताक्षर, कानून के अनुसार आवश्यक 2 गवाहों के हस्ताक्षर को जाली बनाना। जाली वसीयत की पहचान कैसे करें? साइंस ऑफ अ फॉर्ज्ड विल। जाली वसीयत का पता लगाना मुश्किल हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसे संकेत होते हैं जिन पर संदेह किया जा सकता है। संदेह का संकेत, विवरण, डिस्क्रिप्शन। हस्ताक्षर में अंतर। वसीयत पर किया गया हस्ताक्षर वसीयतकर्ता के पुराने और ज्ञात हस्ताक्षरों से मेल न खाता हो। इसके लिए अक्सर हस्तलेख विशेषज्ञ की मदद ली जाती है। असामान्य प्रावधान। वसीयत में किए गए संपत्ति के बंटवारे के नियम वसीयतकर्ता के पिछले इरादों या स्वभाव से बिल्कुल अलग हों या किसी ऐसे व्यक्ति को लाभ दिया गया हो जिसे सामान्यतः नहीं दिया जाता। अजीब जगह से मिलना। वसीयत अचानक और अप्रत्याशित रूप से वसीयतकर्ता की मृत्यु के काफी बाद किसी अजीब जगह से मिलती है जिसकी जानकारी पहले किसी को नहीं थी। गवाहों पर संदेह है। वसीयत के गवाह या तो गुमनाम हों या वसीयतकर्ता उन्हें जानता न हो या वे कोर्ट में बयान देने से कतरा रहे हों। असामान्य समय। वसीयतकर्ता की मृत्यु से ठीक पहले या बहुत ही संदिग्ध परिस्थितियों में वसीयत बनाई गई हो। जाली वसीयत के कानूनी परिणाम, लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। भारत में जाली वसीयत एक बहुत गंभीर मामला है जिसके सिविल और आपराधिक दोनों परिणाम होते हैं। 1. सिविल परिणाम, वसीयत अमान्य, इनवैलिड हो जाती है। यदि अदालत में यह साबित हो जाता है कि वसीयत जाली है तो उसे अमान्य, इनवैलिड घोषित कर दिया जाता है। इसका अर्थ है कि उस वसीयत को अस्तित्वहीन माना जाता है। तब संपत्ति का बंटवारा इन नियमों के अनुसार होता है। पिछली वैध वसीयत। यदि कोई पुरानी वैध वसीयत मौजूद है तो संपत्ति का वितरण उसके अनुसार होगा। उत्तराधिकार कानून, इंटेस्टेसी लॉज। यदि कोई पिछली वसीयत नहीं है तो संपत्ति का वितरण उत्तराधिकार अधिनियम, इंडियन सक्सेशन एक्ट के नियमों के अनुसार किया जाता है, जैसे कि वसीयतकर्ता की मृत्यु बिना वसीयत के हुई हो। 2. आपराधिक परिणाम, क्रिमिनल कॉन्सिक्वेंसेस। वसीयत की जालसाजी एक आपराधिक अपराध है। कानून।